Hello everyone, I'm Dr. Jyoti and I am a homeopathic consultant at Tamaria Clinic. This video is about periungual warts. Periungual warts जो होते हैं वो fingernail warts के नाम से भी जानते हैं उसे. एंड वो वॉट जो है वो नेल्स के आसपास फिंगर्स पे अपीयर होते हैं. सो दिस वीडियो वुड गिव यू फुल इंफॉर्मेशन अबाउट पेरियंगल वॉट्स. पेरियंगल वॉट्स जो हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज नेल वॉट और फिंगर नेल वॉट. ये वॉट्स जो हैं वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होते हैं. ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है वो स्किन में कट्स के थ्रू एंटर करता है एंड फिर ग्रो करना शुरू करता है. सो पेरियंगल वॉट्स जो हैं वो क्योंकि नेल्स के आसपास, नेल बेड के आसपास अपीयर होते हैं, सो जो लोग नेल बाइटिंग की प्रॉब्लम होती है, जिन लोगों में हैबिट होती है या फिर क्यूटिकल्स को बार बार पिक करते रहते हैं, निकालते रहते हैं, उन लोगों में ये वॉट्स काफी कॉमनली देखने को मिलते हैं. सो if you have the habit of nail biting, you are at higher risk of development of periungual warts. What are the risk factors for development of periungual warts? Periungual warts जो है वो बच्चों में बहुत commonly देखने को मिलता है क्योंकि बच्चों में नेल बाइटिंग का हैबिट काफी होता है. सो पीपल हु हैव हैबिट ऑफ नेल बाइटिंग, उनको ज्यादा चांसेस होते हैं पेरियंगल वॉट्स डेवलप होने के. देन पीपल हु हैव द हैबिट ऑफ पिकिंग ऑफ नेल क्यूटिकल, जो नेल के आसपास के स्किन को निकालते रहते हैं, उनमें भी काफी हाई रिस्क होता है पेरियंगल वॉट्स डेवलप होने का. अपार्ट फ्रॉम दैट, पीपल हु हैव कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम, जिनकी इम्यूनिटी लो होती है या फिर इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर जिनमें होता है जैसे HIV, उन केसेस में ये वॉट बहुत कॉमनली डेवलप हो जाता है बिकॉज HPV अटैक्स मोर like in the people who have compromised immune system. It's very easy for it to invade. देन जो लोग पानी में काम करते हैं ज्यादा, जैसे लॉन्ड्री, वॉशिंग, ये सारी चीजें जो होती हैं, उनमें ये वॉट काफी कॉमनली देखने को मिलता है क्योंकि इन्फेक्टेड पानी अगर होता है, बहुत सारे लोग सेम पानी में काम कर रहे हैं, तो चांसेस है कि वो HPV ट्रांसमिट हो सकता है बहुत कॉमनली. इसके अलावा अगर आप हाइजीन प्रॉपरली मेंटेन करके नहीं रखते हैं, यू डोंट क्लीन योर नेल बेड, यू डोंट क्लीन योर नेल्स, यू डोंट क्लिप शॉर्ट योर नेल्स ऑन टाइम, तो उसकी वजह से भी HPV ट्रांसमिशन होने के चांसेस काफी हाई होते हैं एंड पेरियंगल वॉट्स जो हैं वो डेवलप हो सकते हैं. Then if you use clothes or articles or anything, like any object of any other person who might be infected with HPV, तो आपके अंदर भी HPV ट्रांसमिट हो सकता है and the wart may grow in your body also. Then people who have atopic dermatitis, एक्जिमा होता है जिनको, वो कॉन्स्टेंटली स्क्रैच करने की वजह से भी HPV कैन एंटर द स्किन एंड वो ग्रो कर सकता है वहां पे. सो दीज आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ पेरियंगल वॉट्स. What are the complications of periungual warts? वैसे एज सच तो कोई कॉम्प्लिकेशन होता नहीं है मेजर, बट अगर पेरियंगल वॉट्स जो है उनको अनट्रीटेड छोड़ देते हैं तो परमानेंट डैमेज हो सकता है नेल बेड में और फिंगर में. सो डिफॉर्मिटी कॉज कर सकता है वो टिप ऑफ द फिंगर पे. दिस इज द ओनली कॉम्प्लिकेशन विच लाइक पेरियंगल वॉट्स कैन हैव. अपार्ट फ्रॉम दैट वो ट्रांसमिट होके अदर बॉडी पार्ट्स पे भी अफेक्ट कर सकता है एंड इट कैन स्प्रेड. व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ पेरियंगल वॉट्स? पेरियंगल वॉट्स जो है वो नेल के आसपास या फिर नेल बेड में या नेल के अंदर डेवलप करना शुरू करते हैं एंड वो स्मॉल ग्रेनी बम्प्स होते हैं इनिशियली, पिनहेड साइज से शुरू होते हैं एंड कुछ ही हफ्तों में या 1 महीने 1.5 महीने में उनका साइज काफी बढ़ जाता है. देन अगर वो नेल बेड में ग्रो करना शुरू करते हैं, नेल के नीचे ग्रो करना शुरू करते हैं, देन इट स्टार्ट्स हिंडरिंग द ग्रोथ ऑफ नेल, और नेल जो है उसका हेल्थ खराब हो जाता है एंड स्प्लिट नेल्स डेवलप होना शुरू करते हैं.
अपार्ट फ्रॉम दैट जो स्किन है वो काफी रफ और डैमेज हो जाती है वॉट की वजह से। सो स्किन जो है वो काफी पेनफुल हो जाती है, वॉट जो है वो काफी पेनफुल हो जाता है जब वो बड़े साइज का हो जाता है। ऑल्दो इनिशियली जब छोटे साइज के होते हैं वॉट्स देन दे आर पेनलेस, बट धीरे धीरे ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू पिकिंग द वॉट, ड्यू टू स्क्रैचिंग, due to constant like touching and torturing the wart, उसकी वजह से वो painful हो जाते हैं and they start paining. Then if we look at the cause of periungual warts, it is caused by human papilloma virus. वायरस जो है वो लाइक स्किन टीयर में इन्वेड करता है बॉडी में, जहां पे भी स्किन कट होता है वहां से इट कैन एंटर द बॉडी। ऑल्दो few people have HPV infection without showing any signs or symptoms of warts, बट ट्रांसमिट कर सकते हैं वो। सो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से HPV दूसरे इंसान में काफी इजी होता है ट्रांसमिशन। सो HPV इज द कॉज फॉर पेरियंगल वॉट्स। देन हम डायग्नोज कैसे करेंगे एक पेरियंगल वॉट्स के केस को? लाइक इफ द वॉट इज अराउंड द नेल, सो लोकेशन एंड द अपीयरेंस ऑफ वॉट इज इनफ टू डायग्नोज द केस। वो टिपिकल कोलिफ्लावर लाइक ग्रोथ एंड लोकेशन जो नेल्स के पास लाइक फिंगर नेल्स और टो नेल्स के पास वो होते हैं, इट इज इनफ फॉर डायग्नोजिंग द केस। To diagnose the case 100%, we can send the scrapings of the wart for evaluation, and उससे उसका cell structure study करके it can be diagnosed 100% that it is periungual warts. ट्रीटमेंट की तरफ अगर हम देखते हैं तो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट जो पेरियंगल वॉट्स की लोग देते हैं वो लाइक सैलिसाइलिक एसिड अप्लाई करना, कॉटरी करना, लेजर रिमूवल, प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू उसको हटाना, एंटीजन इंजेक्शंस देना। सो ये सारी चीजें जो हैं वो यूज की जाती हैं। नेल्स को काट देते हैं वॉट्स को एंड एक कॉटरी के थ्रू उसको जला देते हैं, लेजर रिमूवल कर सकते हैं। बट ये सारी चीजें डज नॉट ट्रीट द कॉज, वो खाली वॉट को ऊपर से हटा देते हैं। बट लाइक विद इन 2 वीक्स और 1 मंथ वॉट जो है वो दोबारा अपीयर हो जाता है एंड वो और ज्यादा हार्ड स्किन के साथ अपीयर होता है। सो होम्योपैथी इज लाइक द बेस्ट ऑप्शन फॉर रिमूवल ऑफ पेरियंगल वॉट्स। पेरियंगल वॉट्स जो है अगर वो उनके साथ हम जितना मैकेनिकल प्रोसीजर्स करते हैं जैसे कॉटरी से हटाना या फिर लेजर ट्रीटमेंट लेना, इंजेक्शंस लगवाना, HPV वैक्सीन लेना, सो इन सब चीजों से वो ट्रीट नहीं होते हैं। दे ऑलवेज अपीयर लाइक 95% केसेस में वो दोबारा अपीयर हो जाते हैं एंड काफी एग्रेवेटेड फॉर्म में अपीयर होते हैं। सो बेटर है आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अगर उसके लिए लेंगे तो परमानेंट सोल्यूशन हो जाएगा आपके वॉट्स का एंड दे वुड लाइक डिसअपीयर विद इन मंथ। एंड डिपेंड करता है कि आपको कितने ज्यादा वॉट हैं, बट वो परमानेंटली चले जाते हैं होम्योपैथी से। देन हम मैनेज कैसे करेंगे एक पेरियंगल वॉट्स के केस को? अगर वॉट का केस होता है तो उसमें सबसे पहले हमें पेशेंट को हाइजीन मेंटेन करने के लिए एडवाइस करना चाहिए। पेशेंट शुड मेंटेन हाइजीन एंड वॉश हैंड्स वेरी फ्रीक्वेंटली, ताकि इन्फेक्शन जो है वो सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो सके और इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड भी ना हो सके। अपार्ट फ्रॉम दैट अपने जो प्राइवेट आर्टिकल्स हैं जैसे नेल क्लिपर है, टॉवल है, योर लाइक सैनिटेशन प्रोडक्ट्स, वो सारी चीजें आपको सेपरेट रखनी चाहिए, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। अगर शेयर करते हैं, क्योंकि पेरियंगल वॉट्स जो है वो HPV की वजह से कॉज होता है, सो वो काफी इजी है ट्रांसमिट होना। अगर वो ट्रांसमिट हो जाएगा तो वो दूसरे इंसान को भी हो जाएगा। बेटर है ट्रांसमिशन को रोकने के लिए हाइजीन मेंटेन करें एंड अपने पर्सनल आर्टिकल्स किसी के साथ आप शेयर ना करें। अपार्ट फ्रॉम दैट कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, अच्छे से पानी पीना बहुत जरूरी है। अगर हाइड्रेटेड स्किन रहती है तो वॉट को ट्रीट करने में मेडिसिन बहुत अच्छे से एक्ट करती है एंड काफी जल्दी ट्रीटमेंट हो जाता है। देन आप अगर कहीं पे भी जाते हैं जैसे नेल स्पा है या फिर सैलून है, कहीं पे भी आप जाते हैं तो डिस्पोजेबल आइटम लाइक सिंगल टाइम यूज आइटम्स आप यूज करें। अगर आप आइटम्स ऐसे यूज करते हैं जो कि काफी लोग आपस में शेयर करते हैं
तो उससे भी ये इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है। अगर आपका लाइक इफ यू हैव वाटर वर्क, लॉन्ड्री में आप काम करते हैं, तो ग्लव्स पहन के आप काम करें ताकि पानी जो है वो आपके हैंड्स के कांटेक्ट में ना आए एंड इन्फेक्शन आपको ना हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको हैबिट है नेल बाइटिंग का या फिर क्यूटिकल पिक करने का, हटाने का, रिमूव करने का, तो आपको अपने हैबिट पे कंट्रोल करना चाहिए। अगर नेल बाइटिंग का हैबिट है तो भी ये बीमारी बहुत जल्दी ट्रांसमिट हो जाती है। अगर हम होम्योपैथिक पर्सपेक्टिव की तरफ देखते हैं कि पेरिंगल वॉर्ट्स का ट्रीटमेंट क्या है होम्योपैथी में, सो बहुत अच्छी मेडिसिन है होम्योपैथी में विच कैन हेल्प इन परमानेंट रिमूवल ऑफ वॉर्ट्स विदाउट एनी प्रोसीजर। तो यू शुड ऑब्वियसली ट्राई होम्योपैथी रेदर देन डूइंग प्रोसीजर्स, बिकॉज उसमें वॉर्ट जो है वो दोबारा वापस आ जाते हैं एंड काफी वर्स्ट फॉर्म में वापस आते हैं। अगर हम डूज एंड डोंट्स की तरफ देखते हैं एक पेरिंगल वॉर्ट्स के केस में, सो सबसे पहला चीज आपको हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। आपको अपने पर्सनल आर्टिकल्स किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। आपका नेल क्लिपर है, टॉवल है, सोप है, ये सारी चीजें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। जितना हो सके आप अपने नेल्स को, अगर आपको वॉर्ट्स हैं तो आप टच मत करिए, टिप ऑफ फिंगर को आप टच मत करिए, उनको स्क्रैच नहीं करना है, उनको कट नहीं करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप सैलून जाते हैं या फिर नेल स्पा जाते हैं तो वहां पे आप वर्कर्स को बोलिए कि वो डिस्पोजेबल आइटम्स यूज करें, सिंगल टाइम यूज, ताकि वो आपके जाते ही वो उसको थ्रो कर दें या फिर आपके साथ वो कोई और ऐसा आइटम यूज ना करें। एंड डोंट्स में यू शुड नेवर स्क्रैच और यू शुड नेवर पिक द वॉर्ट्स। उसके अलावा वॉर्ट्स पे फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए एंड एक सैलिसाइलिक एसिड और ये सब यूज नहीं करना चाहिए। यू शुड नेवर कट द वॉर्ट एंड नेवर शेयर योर आइटम्स विद एनीवन। नेल बाइटिंग का हैबिट है अगर, तो आपको वो छोड़ देना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट पेरिंगल वॉर्ट्स।